हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम छोले की सब्ज़ी बनाएंगे जो बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ मैंने बॉईल किए हुए छोले ले लिए हैं। 2 कटोरी मैंने छोले रात भर भिगोए हुए थे और अगले दिन इन्हें उबाल लिया है। यहाँ मस्टर्ड ऑयल गरम किया है और जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें जीरा डाल दिया है। कुछ लहसुन की कलियाँ हमने क्रश करके ऐड की हैं और 2 से 3 मैंने प्याज भी पीस लिए हैं, उन्हें हम यहाँ डाल देंगे। और प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन नहीं निकल जाता, यानी कि प्याज को अच्छे से पका लेना है, तभी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो आमतौर पे मैं सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ और छोले की सब्ज़ी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर हम सरसों के तेल में छोले की सब्ज़ी बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आप कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं जब आप छोले की सब्ज़ी बनाते हैं तब। तो अभी हमें प्याज को पकने देना है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने दही लिया है, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। 2 से 3 चम्मच आप दही लीजिए, उसमें सारे मसाले आपको डाल देने हैं। मसाले में मैंने चाट मसाला, हल्दी पाउडर और साथ में डाली है लाल मिर्च पाउडर। अभी यहाँ मैंने नमक नहीं ऐड किया है और छोले मसाले भी आप यहीं पर डाल दीजिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर इस स्टेज पर आप दही की मलाई, जो हम दही जमाते हैं उसके ऊपर जो मलाई होती है, उसे डाल देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और ये देखिए हमारी प्याज भुन चुकी हैं, साइड से ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने आपको दिखाया है कि बिल्कुल धीमी आंच पे हमें दही को यहाँ ऐड करना है। हाई फ्लेम पे दही बिल्कुल नहीं डालनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर हाई है तो उस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। दही डालने के बाद मिक्स कीजिए और फिर लो फ्लेम पर हमें इसे पकाएंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दही हमारी फट जाएगी और ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे धीमी गैस पर पकाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लगातार चलाते रहिएगा और इसे मिक्स कीजिएगा। अब इस स्टेज पर आप इसे छोड़ सकते हैं और अच्छे से इसे पकने दीजिएगा। और उसके बाद जब इस तरीके से आपको ऑयल दिखाई देने लगे तो आप टमाटर का पेस्ट ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ 3-4 टमाटर को बारीक पीस लिया है और यहाँ ऐड किया है। मिक्स करने के बाद आप यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए, उसके बाद इसे ढककर पकाइएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। और यहाँ मैं डालूँगी हींग। स्टार्टिंग में हींग पता नहीं कहाँ रखी हुई थी, तो अब मुझे मिल गई है, यहाँ मैंने ऐड की है। साथ में डाल दिया है अनारदाना। तो अनारदाने से टेस्ट अच्छा आता है, खटास अच्छी आती है। आपके पास हो तो आप यहाँ ऐड कर दीजिए, बाकी इसके बिना भी आप बना सकते हैं। लंबी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड की है। मिक्स कीजिएगा और अच्छे से ढक के इसे पकाएंगे। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके लिए अगर आप ग्रेवी को अच्छे से पका लेते हैं तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो ये जो पकाना होता है ग्रेवी का, ये सब्ज़ी में जान डाल देता है। तो यहाँ देखिए बातों ही बातों में हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, ऑयल अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ डालेंगे पानी। मैंने 1.5 गिलास पानी में 2 चम्मच पत्ती ऐड की है और अच्छे से उबाल लिया है। छान के यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं छोले डाल रही हूँ। तो पानी आप अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पानी इसमें और जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये फ्राई पैन थोड़ा सा छोटा है। तो छोलों में हल्का सा काला कलर लाने के लिए मैंने यहाँ चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। आप चाय पत्ती की जगह चाहें तो आंवले के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, या अनार के जो छिलके होते हैं उन्हें डाल के छोलों का रंग काला कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने नॉर्मल पानी लिया है, आप चाहें तो इतना पत्ती का पानी ही डाल सकते हैं। मतलब पत्ती का जो पानी हमने उबाला है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में उबाल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ डाल दीजिएगा
और इसे हमें ढक के पकाना है। और हमारे छोले अच्छे से उबल गए हैं। यहाँ मैंने डाला है चाट मसाला। तो हमारे छोले बन के तैयार हो गए हैं। आप इसे सर्व कीजिए, कुलचे बनाकर, भटूरे बनाकर या जिसके भी साथ आप खाना चाहें इन्हें खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, बनाना बेहद आसान है, तो आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अभी फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं तो आप इन्हें बना सकते हैं। यम्मी। इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करना मत भूलना। बाय।